जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब कुछ ठीक ठाक है जी। आज आपसे बात करनी थी जोड़ा लगाने के हवाले से। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम जोड़ा लगाने वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मद्देनज़र रख के जोड़ा लगाया जाता है। जैसा कि हम एक बात मशहूर है कि हम जोड़ा लगाते वक्त इसका जो ये पर है, एक का सीधा और एक का थोड़ा कर्व होना चाहिए, ये वाला पर। ठीक है जी, ये पहला पर, या कह लो कि ये पहले पर, इसके एक नार का सीधा होना चाहिए या मादी का सीधा होना चाहिए और दूसरे का थोड़ा कर्व होना चाहिए। तो होता ये है आम तौर पे, ये बात लोग डिस्कस नहीं करते या इस बात को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते कि अक्सर कबूतरों में हमें ये किसी का सीधा और किसी का कर्व नहीं मिलेगा। मोस्टली कबूतरों का ऐसे होता है, दरमियाना ही होता है। ठीक है जी, ये आपको मादी ये देख लें इसका कितना कर्व है। लोगों ने पहले से ही ना इसको इसका शौक करे ज़रा। ठीक है जी, ये पहले से बैलेंस में होते हैं कबूतर। जब पहले से बैलेंस में हो तो आप कैसे एक का सीधा और एक का कर्व लगा सकते हैं। ना आपके पास कोई एक का सीधा और एक का कर्व हो, ना आप जोड़ा लगाएं। ठीक है जी, ये देख लीजिए। ठीक है जी, इस मादी का मुनासिब ये कर्व है, ना सीधा है ना कर्व है। ठीक है, जोड़ इसके बांधी होने चाहिए, जैसा कि मादी के हो चाहे नर के हो, जोड़ बांधी होनी चाहिए। हड्डी इसकी ऐसी होनी चाहिए आपको नज़र आए कि हड्डी इस टाइप की है। हाँ, ये जो कर्व टाइप की, कश्ती टाइप कह लें या हाकी टाइप कह लें, इस तरह की कश होनी चाहिए। ये मादी है जी। मैं आपको अब नर का शौक करवाता हूँ। जी दोस्तों, हम ये जो डिस्कस कर रहे थे, एक के पर गोल और एक के सीधे होने चाहिए। ये ऑलरेडी पहले से ही कबूतर बैलेंस में होते हैं। ये हम बैलेंस बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि एक के पर गोल और एक के सीधे हों। इसके भी आप देख लें बैलेंस में है पर, ये देख लें इसका ना गोल है ना ज़्यादा चौरस है, सॉरी चौरस कह रहा हूँ, ना सीधे हैं ना ज़्यादा गोल हैं। ठीक है जी, ये बैलेंस में पहले से कबूतर हों तो आप कैसे इसका वो करेंगे, बैलेंस, नया बैलेंस कैसे बना लेंगे आप। ठीक है जी, आप अपने खुड्डे में चेक करें, मोस्टली कबूतर आपके ऐसे हल्के कर्व होंगे। सबके पास अच्छे से अच्छा कबूतर होगा, सबके पास अच्छे से अच्छा कबूतर होगा, लेकिन बैलेंस में हो गए। ठीक है जी, ये देखें आप इसका आँख का शौक करें। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं जी दुम बंद होनी चाहिए। ये भी बात ठीक है, दुम तो बंद ही होनी चाहिए। और इसके पंजे देखें। ठीक है जी, पंजों का शौक करें। ये नर है जी, इसके साथ ये होगा जोड़ लगाने के मतलब पर के बारे में। ठीक है जी, जो लोग डिस्कस नहीं करते कि कबूतर पहले से बैलेंस में है और उसको और क्या बैलेंस में करें, ना सीधे पर का मिले ना गोल पर का मिले, अगर बैलेंस में मिल जाए तो लगा दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये हम आँख का भी बैलेंस करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं आँख को बैलेंस में लगाना चाहिए। आपने मादी की आँख देखी थी, इसकी आँख देखी, दूसरी साइड में दिखाता हूँ। अगर लाल आँख से लगाए ना तो उसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह का होगा कि आपको बच्चे पक्के करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, इसकी क्रीमी ऐसी आँख है, जैसे क्रीमिश कलर होता है, इस तरह की इसकी आँख है। अगर लाल आँख को लाल आँख से लगाएं तो उसका बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, उसके बच्चों को उड़ाना मुश्किल हो जाएगा, बच्चे पक्के करना मुश्किल हो जाएगा। इस आँख को इस आँख के साथ लगाएंगे ना तो इंशाल्लाह बच्चे जल्दी पक्के हो जाएंगे। अब आपको मादी की आँख चेक करवाता हूँ। इसकी आँख आपने चेक कर ली। अच्छा, बच्चे जब बाहर गिरते हैं ना, उसकी भी एक रीज़न है। बाद लोग कहते हैं जी ये एंड वाला जो रिंग होता है इसका, ये ब्लैक, जिसका ब्लैकिश होएगा उसमें सियान ज़्यादा होगी। मैंने यह भी चेक किया है, किसी में होती है किसी में नहीं भी होती। इसका बैलेंस करके लगाते हैं। और कुछ लोग इस लगाते हैं, ये जो इसका आयरस है, इसका तिल है, इसके जो पहला रिंग बनता है वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अगर हम सेम लगाएंगे तो वो बच्चे घर नहीं बैठेंगे।
मैंने इस तरह भी करके देखा है और सेम लगा के भी देखा है और इनमें फ़र्क करके भी देखा है। उसका मैं अभी आपको बताता हूँ क्या फ़र्क होता है इसका सेम करने से और फ़र्क लगाने से। जी दोस्तों, जोड़ा लगाते वक्त इस बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे बाहर ना गिरें। अच्छे तरह उनकी वो कह रहे हैं खिदमत करके उनको दाना पानी खिला के बाद में ये बच्चे बाहर गिर जाएं तो मज़ा तो नहीं है ना। कबूतरबाजी करने का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है कबूतरबाजी का। अब ये देखें उसका जो मैंने इस तरह लगाया है, मैं आपको बताता हूँ। अभी इसका जो आयरस है, इसका जो तिल है, उसका जो है उसके गिर्द जो रिंग है वो वाइट है, वाइट सा। इसका हल्का वाइट है, अगर कैमरा से पता चल सके, इसका हल्का वाइट है। मैंने इस तरह बैलेंस किया है। अच्छा, मैंने इस तरह भी बैलेंस करके देखा है कि दोनों सेम लगा के चेक किए हैं, उनके बच्चे भी भाग जाते हैं। दोनों में फ़र्क डाल के देखा, उनके बच्चे भी भाग जाते हैं। होता यह है कि इनके ब्लड में होती है वो चीज़, सियान इनके ब्लड में होती है। ठीक है जी। ये जो मादी है ये कहीं किसी के पास ही आई है और ये वापस जाने की इसने बड़ी कोशिश की, लेकिन हमने इसको काट दिया था। इस वजह से वापस उड़ के जा नहीं सकी, क्योंकि ये काटने के बावजूद इसने बड़ी उड़ने की कोशिश की। इसमें सियान बहुत है। ठीक है जी। इस वजह से मैंने उसके साथ इस पेड़ को लगाया है। जो सियान होती है ना वो कबूतरों के ब्लड में होती है। ठीक है। इसका जो पट्ठा है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस नर का, इस मादी का और उस नर का, मैं अभी आपको उसका भी शौक करवाता हूँ। वो जी इसका शौक करें। ये उसका बच्चा नहीं है, वो अभी उड़ रहा है। और इंशाल्लाह मैं ना वीडियो के शायद एंड में आपको दिखाऊं। इसका शौक करें। ये पता नहीं किस नस्ल के है, ये किस तरह के है। इसका बाप मेरे पास कह लो कि 10-12 साल उड़ा है और इसके बाप ने इतनी परवाज़ें दी हैं कि आउटस्टैंडिंग इसने परवाज़ें दी हैं। ये इनके ब्लड में चीज़ शामिल है। मुझे नहीं पता ये कौन सी नस्ल है। ये चीज़ इनके ब्लड में शामिल है कि इन्होंने घर ही आना है। इसका बाप 2-3 दिन बाद भी घर आता रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश होगी, आंधी चल पड़ी, तो इसका बाप 2-3 दिन बाद भी घर आता रहा है। और इसकी माँ भी 2-3 दिन बाद घर वापस आती रही है। बाप तो इसका मुझसे एक्सपायर हो गया। हाँ, अलबत्ता इसकी माँ का मैं आपको शौक़ ज़रूर करवाऊँगा। ये चीज़ें ब्लड में होती हैं। ठीक है जी। ये जो वापसी की चीज़ें होती हैं ना, ये ब्लड में होती हैं। माशाल्लाह इनके ब्लड में भी है ये वापसी, और इनकी परवाज़ में भी इसके ब्लड में ही है। इनके ब्लड में इनकी वापसी भी है और इनकी परवाज़ भी है। इनके ब्लड में इनकी ये खासियत है कि इनको 2 दफ़ा भी आप उड़ाओगे ना, ये उतना ही टाइम लगाएंगे जितना पहली दफ़ा टाइम लगाया था। हालांकि मैं इनको कोई ज़बरदस्ती नहीं उड़ाता, लेकिन ये चीज़ें इनके ब्लड में होती हैं। कबूतर की सियान इसकी ब्लड में होती है। ये चीज़ मेरी आप मान लें। ठीक है जी। जोड़े लगाते वक्त आप सिर्फ़ और सिर्फ ये जो आँख के तिल में जो पहला दायरा बनता है उसमें हल्का फ़र्क होना चाहिए, ना ज़्यादा फ़र्क होना चाहिए और ना सेम होना चाहिए। तो इंशाल्लाह बच्चे आपके बाहर नहीं गिरेंगे। और बाकी जो एंड वाली बात यही है कि ब्लड में होता है ये इनकी सियान। ठीक है ना। अगर आप कहें कि ये आप आँख देख के लगा लेंगे या इनके पर देख के लगा लेंगे, तो चांस है 50-50 के उनके बच्चे पक्के हो जाएं। उनमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जिन कबूतरों के ब्लड में ये चीज़ हो उन पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये आपने इसका शौक़ किया ना, अभी मैं इसके मादी का आपको शौक़ करवाता हूँ। ये पैर मैंने काटा हुआ है। ठीक है जी। इनका बाप में इससे एक्सपायर हो गया था, तो मैंने चाहा इनको मैं थोड़ा ज़्यादा कर लूँ। अभी मैं इसकी साथ की मादी का शौक़ करवाता हूँ। ये जी उसके साथ की मादी है, इसका शौक़ कर। औरों का शौक़ है। इनकी परवाज़ बहुत अच्छी है। इनके पर जैसे भी हैं, इनकी आँख जैसी भी है, ये जिस तरह के भी हैं, जिस शक्ल पे भी हैं, इनके ब्लड में सियान और परवाज़ आउटस्टैंडिंग है। मैंने इस वजह से इन्हें काट लिया है। ये इसके दो में
पंजे देखें इनके जी। ठीक है जी। जोड़ा लगाते वक्त आप चेक कर लिया करें, आपने पहले से चेक किया होना चाहिए कि आपके कबूतर में सियान है। अगर सियानक है तो फ़ायदा है कबूतर लगाने, जोड़ा लगाने का, अगर अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे कबूतर पालते रहो, बड़े करके उड़ा के भाग जाएं, फिर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है जी। अभी मैं आपको एक और पेड़ का शो करवाता हूँ। जी दोस्तों, ये मेरे पास मादी है, ये मेरे पास जोड़ा ही सेम है, सेम आँख का और सेम कलर का। ये देखें, मुझे नहीं पता ये किस नस्ल से हैं, लेकिन ये मेरे घर के बच्चे हैं, यानी कि घर का ही जोड़ा है ये मेरे। ठीक है जी। ये देखें, इनकी खासियत ये है कि ये चाहे दूसरे दिन आए, घर ज़रूर आएंगे। इधर वाला पाली नहीं है, इधर वाला। ठीक है जी। ये मुझे नहीं पता किस नस्ल से हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि इन्होंने घर ही आना है, जो मर्ज़ी हो जाए इन्होंने घर ही आना है। ये ब्लड में सियान होती है। ठीक है जी। जोड़ा लगाते वक्त आपके कबूतर में सियान ना हो तो ऐसी टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ये बहुत ठंडा शौक़ है, बहुत स्लो चलना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है कि 10 बार साफ़ करे और फिर उड़ेगा, या 10 बार साफ़ करने से पहले उड़ेगा। ठीक है जी। मैं इसके साथ का नर लगा दिखाता हूँ आपको। जी दोस्तों, ये देखें नर, इसकी भी आँख का शौक है। आई होप के क्लियर आ गई होगी अब आँख इसकी। ठीक है जी। ये भी जॉन सिरा ही है। ये पर हैं जी इसके, ये पर है जी इसके, ये दुम है इसकी, और ये पंजे इसके। जोड़ इसके बिल्कुल बंद है जी। ठीक है जी। ये पेड़ है, मुझे नहीं पता ये किस नस्ल से इसका ताल्लुक है, ये घर के बच्चे हैं, लेकिन जौनसिरी मादी थी और जौनसिरी नर था। उनका भी आपको कल शौक करवाऊँगा। तो ठीक है जी। मैं अभी आपको इनको छोड़ के दिखाता हूँ इस पेड़ को। और इसकी भी शान इतनी है कि ये घर में ही आएगा, जो मर्ज़ी हो जाए। जोड़ा लगाते वक्त अगर कबूतर में आपकी सियान ना हो तो फ़ायदा कोई नहीं है जोड़ा लगाने का। ऐसी टाइम वेस्ट करने वाली बात है, वक्त ज़ाया करने वाली बात है। मैं अभी आपको ये छोड़ के दिखाता हूँ। ये जोड़ा है जी। ठीक है जी। इस जोड़े की खासियत ये है कि ये घर नहीं अपने छोड़ते। वो जी, इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, लेकिन कल की वीडियो भी जोड़ा बनाने के मतलब ही होगी। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।